हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्ष अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में विशेषण से आने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हर प्रश्न को यहाँ पर हम व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर विशेषण के प्रकार, इनके गुण, दोष, रंग और आकार के बारे में देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपको इसके आगे, ठीक है, अभी तो यह आपका शुरुआत है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता जाएगा, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस सेट और आपको शॉर्ट आंसर पेपर भी कराए जाएंगे। इसलिए एक भी पेपर आपसे मिस ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला प्रश्न कि मोटापा एक विशेषण है। मोटापा आपका किस प्रकार का विशेषण में आएगा? गुणवाचक में आएगा, या फिर संख्यावाचक में आएगा, या परिमाणवाचक में आएगा, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर विशेषण की बात आपसे की जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको विशेषण के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आपको ये जानना आवश्यक है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आपके विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन कौन है ये भी आपको जानना आवश्यक है। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। आप मेन पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। पहला आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा यहाँ पे आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के होंगे। लेकिन जो यहाँ पे आपका गुणवाचक होता है, ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं, उसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा गुणबोधक, दोषबोधक, रंग, ठीक है दोस्तों, काल, स्थान, गंध, दिशा, अवस्था, ठीक है, दशा, आकार, स्वाद, स्पर्श, ये सब आपके गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आपका हो गया अच्छा, भला, सुंदर, ठीक है, आपका हो गया बुरा, खराब, ठीक है, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, प्राचीन, पुराना, खूबसूरत, ठीक है, आपका गीला, सूखा, ये सब आपके किसमें आएंगे? ये सब आपके गुणवाचक में आएंगे। ठीक है, मोटा, पतला, लंबा, बड़ा, कठोर, कोमल, मखमली, खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब आपके गुण में आएंगे। कितने आएंगे? ये सब चीज़ें आपके गुण में आएंगे। आप चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, बुरा, खराब, जहरीला, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, प्राचीन, पुराना, नवीन, चीनी, मद्रासी, बिहार, पंजाबी, ये सब आपके स्थान हो जाएंगे। ठीक है, खुशबूदार, सुंदर है, ठीक है, आपके गीला, सूखा, जला हुआ, रोग, भला, मोटा, पतला, लंबा, कठोर, ये सब आपके खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब आपके किस में आएंगे? ये सब आपके गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें बात करें स्थानवाचक की, अगर हम बात करें संख्यावाचक की, ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं गणनावाचक आएगा, क्रमवाचक आएगा, ठीक है, समूहवाचक आएगा, यानी ये सब आपके संख्यावाचक में आएंगे। और तीसरा आपका ठीक हो जाएगा परिमाणवाचक। चौथा आपका ठीक हो जाएगा सर्वनामिक वाचक। इन सब चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए और आपको हर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मोटा एक विशेषण है। मोटा आपका किस प्रकार का विशेषण है? इसमें आपका ठीक हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपसे कहा कि मोटा आपका गुणवाचक में आएगा, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया कि जो संख्या किसी जो शब्द किसी संख्या की विशेषता बताए जो शब्द किसी संख्या की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहेंगे या क्रिया विशेषण कहेंगे? क्या होगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। जो शब्द किसी संख्या की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विशेषण की मुख्यतः कितनी प्रकार होती हैं, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपसे आगे बात किया था, ठीक है। हमने आपको हर एक एक चीज़ समझाया भी था विशेषण के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की, संज्ञा एवं विशेषण की, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है ये आपको बताना है। इसमें आपका चौथा यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त में से किसी का विशेषता यह नहीं बताता है। पांचवा यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विशेषण का लिंग, ठीक है दोस्तों, विशेषण का लिंग। अब यहाँ विशेषण का लिंग आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? विशेष के अनुसार होता है, ठीक है। विशेष के अनुसार होता है। यह आपका ए वाला बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। इन चीज़ों से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। सुंदर, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। यानी आपको बताना है कि सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। सुंदरी या फिर आपका सुंदरा, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। आपको स्त्रीलिंग इसमें आपको बताना है। छठवें में आपका हो जाएगा सुंदरी, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। विशालकाय दैत्य दौड़ा। अब यहाँ देखिए विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? इसमें कौन सा पद विशेषण है? तो हम इसमें आपको क्या बताएंगे? अगर ठीक है हम बात करें सातवें की, सातवें में आपका ए वाला यानी विशालकाय, ठीक है। विशेषण में आपका क्या होगा? आपका विशालकाय होगा, ठीक है दोस्तों। विशालकाय आपका विशेषण में आ जाएगा। पवित्रता से विशेषता विशेषण बनेगा। इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा पवित्र, ठीक है। पवित्र आपका विशेषण बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको सा का प्रयोग करना है। किसका? यहाँ पे आपको सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, सर्वनामिक या फिर तुलनाबोधक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सा के प्रयोग से किस तरह की विशेषण का बोध होगा ये आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका देखिए हो जाएगा तुलना, ठीक है। तुलना, वह मेरे जैसा है, ठीक है, वह तुम्हारे जैसा नहीं है, ठीक है। तो सा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुलना आएगा, ठीक है दोस्तों। सा का प्रयोग आपका तुलना में होगा। वह मेरे जैसा, ठीक है, जैसा नहीं है, ठीक है। उसके जैसा सुंदर है, उसके जैसा सुंदर मीठा है, ठीक है, यह आपका तुलना में आएगा। हंस एक पत्रिका है, हंस एक पत्रिका है, आपको क्या बताना है इसमें? हंस एक दैनिक पत्रिका है, मासिक या फिर वार्षिक या इनमें से कोई नहीं। हंस एक है, ठीक है। तो हंस एक आपका क्या होगा? हंस एक आपका मासिक पत्रिका है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लजीज, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। लजीज की बात यहाँ की जा रही है। स्त्री में होगा या फिर माता पिता में होगा या भोजन में होगा या इनमें से कोई नहीं। वाह, आज कितना लजीज खाना बना हुआ है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आपका भोजन के अंतर्गत आएगा। लजीज शब्द आपका भोजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? आपका भोजन के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाषण के लिए उपरोक्त विशेषण होगा। भाषण की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? भाषण की। इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कि आखिर आपको और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल तो क्लास यहाँ पे आपका चलेगा कंटिन्यू, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विचार भी बहुत आवश्यक होते हैं हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 13वां है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य की विशेषण क्या होगा? प्रवासी, ठीक है, प्रवासी पति लौटा है, इसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? इसमें आपका प्रवासी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा आपका दोस्तों क्या है? जहाँ पे गिनती आएगी, ठीक है, जहाँ पे गिनती आएगी वहाँ पे आपको तुरंत संख्यावाचक में मारना है। संख्यावाचक में आपको मानना है चौथा, ठीक है, पांचवा, ये सब आपकी गिनती में आएंगे, तुरंत आपको संख्यावाचक में टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा आपका क्या है? बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बूढ़ा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, बूढ़ा से बुढ़ापा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर 15 के 15 क्वेश्चन देखे हैं। अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे क्लास आने वाले हैं और हम अन्य क्लासों को अन्य टाइम पर देखने वाले हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।